नमस्कार दोस्तों। आज हम पुनः हाजिर हुए हैं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, जिसका नाम है सेमी वॉवेल और वॉवेल में अंतर कैसे समझें तथा सेमी वॉवेल डब्लू और वाई को कब हम वॉवेल के रूप में यूज करते हैं और कब हम कॉन्सोनेंट के रूप में यूज करते हैं। आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जो इंग्लिश की अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। देयर आर 5 vowels एंड 21 consonants. देयर आर 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू vowels and 21 letter are consonants. अब जैसा कि मैंने बताया, सेमी वॉवेल, ये सेमी वॉवेल्स कौन होते हैं? हमारे पास 5 वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो ये पूर्ण वॉवेल है। इनको कहते हैं पूर्ण स्वर। और जो सेमी वॉवेल होता है इसको कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का मतलब होता है आधा स्वर और आधा व्यंजन। अर्ध स्वर है, इसका मतलब यह है कि आधा स्वर और आधा व्यंजन। कहने का मतलब किसी वर्ड में, इसका मतलब यह है किसी शब्द में डब्लू का प्रयोग वॉवेल के रूप में, डब्लू तथा, ऐसे कर लो, डब्लू तथा वाई का प्रयोग वॉवेल के रूप में तथा किसी शब्द माने वर्ड में कॉन्सोनेंट्स के रूप में किया जाता है। आइए अब हम देर न करते हुए ये बताते हैं कि कब हम डब्लू को वॉवेल माने और कब हम डब्लू को कॉन्सोनेंट माने। ये बताते हैं कि डब्लू को कॉन्सोनेंट कब मानना चाहिए और डब्लू को वॉवेल कब मानना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखते हैं नंबर 1, डब्लू डब्लू तथा वाई को हम कब वॉवेल के रूप में मानते हैं। इसका रूल है नंबर 1, क्या है? जब जब डब्लू का साउंड जब डब्लू का साउंड वाह, ना,
व न होकर, ब न होकर ओ, ये ओ हो तो हम वहां डब्लू को, डब्लू को, डब्लू को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। डब्लू को वॉवेल कहते हैं। जैसे, जैसे क्रो, CROW, फ्लो, FLOW, एलो, YELLOW, इन सब में, और हो गया हाउ, इन सभी अक्षरों में W का प्रोनाउंसिएशन क्या है? यहाँ पर W को हम ओ या उ, ओ या यू के रूप में, के साउंड में यूज करते हैं, ना कि बा के साउंड में। जहां पर हम W को बा के साउंड में यूज करते हैं, वहां पर W को कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसी प्रकार के फ्लो हो गया, ब्लो हो गया, कोई भी आप शब्द ले लो जिसमें W का, सीधी सी बात है, जहां पर W का साउंड वन होकर ओ हो या ऊ हो, तो हम वहां पर W को हम स्वर के रूप में यूज करते हैं। इसीलिए हम इनको सेमी वॉवेल्स कहते हैं, क्योंकि ये स्वर तथा कॉन्सोनेंट दोनों में यूज होते हैं। अगर आपने लिख लिया हो या ना लिखा हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या रोक कर लिख सकते हैं। अब बात आती है कि कहां पर हम, कोई बात नहीं, कि बाई को हम कहां पर यूज करें। देखें, जब बाई का साउंड, जब बाई का साउंड या ना होकर, या ना होकर ई हो, ई हो या आई हो, तो हम उस शब्द में बाई को वॉवेल कहते हैं, बाई को वॉवेल कहते हैं। जैसे ट्राई, कंट्री, COUNTRY, ट्राई हो गया, कंट्री हो गया, आर्मी हो गया, क्राई हो गया। इसमें बाई को आर्मी क्या कहते हैं? जैसे आर्मी, बाद में ई आ गया, क्राई, ई, ये ई किसके लिए है? बाई के लिए। कंट्री हो गया, ट्राई हो गया, नाइट्रोजन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, OXYGEN। इस तरह पर जहां पर जो बाई का प्रयोग हम या न कर कर ई करते हैं, तो वहां पर हम
बाई को वॉवेल के रूप में यूज करते हैं, वॉवेल के रूप में। यही हमारे क्या है, सेमी वॉवेल है। अब इनको जैसे दूसरी जगह पर जब बाई तथा डब्लू का प्रयोग अन्य जगह होता है तो क्या होता है, देखिए जैसे डब्लू का साउंड बा होने, डब्लू का साउंड बा तथा बाई का साउंड या होने पर डब्लू तथा बाई को कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे WIN, ये क्या हो गया, बिन। WINTER, विंटर। विंडो, WINDOY। अब ये विंडो एक ऐसा शब्द है, इसमें ये वाला W कॉन्सोनेंट है और ये वाला W वॉवेल है। ठीक है, यहाँ पर विंडो, इसका उच्चारण बा है और इसका उच्चारण ओ है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये वॉवेल हो गया। इस समझ गए। अब इसी तरह से यहाँ पर बाई में या जैसे एलो, YELLO YARN, और याहू YASOO। इसी तरह से बहुत से सारे शब्द हैं जहां पर हम बाई को या के रूप में यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये बाई क्या हो गया, कॉन्सोनेंट है। और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल रियल ज्ञान 563 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा हमें ये भी बताएं कि हमें कहाँ कमी हो रही है। कृपया करके हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैंने चैनल को नया बनाया है और आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।